गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक यूनिट लेकर के आए थे जो पिछले टर्न पे कंप्यूटर की लेके आए थे, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ऐप एंड्रॉयड का। तो सेम उसी के आगे हम आप सबको बता चुके थे फर्स्ट वीडियो में। आगे बताने के लिए हम आए थे सेकेंड वीडियो में, जिसमें से हमको आज बताना था सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और हार्डवेयर किसमें डिफरेंट बताया थोड़ा सा कि सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे हार्डवेयर की बात कर लेंगे। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, ये होते हैं यानी कि कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उसी को हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे इसमें कीबोर्ड आ गए, माउस आ गए और क्या आ गए, सीपीयू आ गए, अदर इसमें लिखे हैं द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो सच एज जिसके एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं यहाँ पे बात किए हैं कि सीपीयू। सीपीयू कहने का मतलब होता है क्या, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट सीपीयू, जो मैं इसको पिछले वाले टर्न में इसको हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। उसके आगे फिर रैम। रैम कहने का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड मॉनिटर, मॉनिटर क्या होते हैं, मॉनिटर भी ये फिजिकल पार्ट है। बाहर से जितने भी बाहर से दिखाई देने वाले पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, एक लाइन में उसको हार्डवेयर बोलते हैं। माउस को देखो बाहर से देखते हैं, माउस इंटरनल है नहीं एक्सटर्नल है, यानी कि बाहर से देखते हैं। कीबोर्ड भी हमारा क्या है, कीबोर्ड भी हम एक्सटर्नल में नहीं देखते हैं, आउटरनल में देखते हैं, यानी कि बाहर की तरफ देखते हैं। ग्राफिक कार्ड भी हम बाहर की तरफ देखते हैं। उसके साथ साथ हमारा होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड भी बाहर तरीके से होते हैं, जिसको लिए हम इसको हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। अब सेकेंड स्टेप में बात करते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट द नीड टू द ऑपरेट एंड द प्रोसेसिंग सिस्टम और द कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक प्रोसेसिंग सिस्टम्स होता है, इस कॉल्ड क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। इज मीन वी कैन डू नथिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर ऑन दिस वन इन द सॉफ्टवेयर इज द परमानेंटली स्टोर्ड एंड द कंप्यूटर सिस्टम। कहने का मतलब इसमें ये होते हैं जो कि इसमें सारे डेटा होते हैं, डेटा को हम लोग कनेक्ट करके एक इकट्ठा करके उसको स्टोर कर देते हैं किसमें, सॉफ्टवेयर में। उसी की बात यहाँ पे कर रहा है। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं, जैसे कि देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द जनरल प्रोग्राम रिटन फॉर द सिस्टम। ये जो होते हैं जनरल प्रोग्राम्स होते हैं, कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली होते हैं। एंड दे प्रोवाइड करता है किसको, एनवायरमेंटल ऑफ द एप्लीकेशन। कुछ ऑफ सॉफ्टवेयर तो कुछ एनवायरमेंटली होते हैं एप्लीकेशंस, उसको ये यानी कि सॉफ्टवेयर में इसको डाला जाता है। एंड इट इज द कंसिस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, लोडर बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। द ओल्डेस्ट प्रिपरेटिंग सिस्टम वाज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, डीओएस। डीओएस कहने का मतलब होते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी में आते हैं एमएस वर्ड, एमएस वर्ड आते हैं, यहाँ पे लिखा है। और डीओएस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस सिस्टम्स। इसको हम अभी आपको हम बताते हैं कि ये देखिए क्या होते हैं, एमएस वर्ड और डीओएस। अभी हम इसको बताएंगे इसके नेक्स्ट बार में। और सिस्टम फॉर द होल इज द माइक्रो कंप्यूटर। ये सारे सिस्टम्स माइक्रो कंप्यूटर्स में लगे रहते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में लगे रहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात अब हम कर लेते हैं सेकंड में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहने का मतलब ये क्या बताता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर द डेवलप। ये एप्लीकेशन जो होते हैं सॉफ्टवेयर को फॉर्म को डेवलप करते हैं, यानी कि उनको इंक्रीज करते हैं, डेवलप बढ़ाते हैं एज द पैकेज टू द परफॉर्म यूजर मैग्नेटिक्स मैनेजमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ये वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में होते हैं, वर्ल्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है। एंड द बैंकिंग सॉफ्टवेयर, बैंक का सॉफ्टवेयर अलग होता है और प्रोसेसिंग सेल ऑर्डर ये अलग होते हैं, और इसको काउंट करने के लिए सेल को काउंट करता है। इंश्योरेंस एंड द ट्रैक ब्रोकिंग, ये ब्रोकिंग में भी इसको टैग करने में मदद करता है, हेल्प देता है। एयर ट्रेसर, यानी कि कहीं कहीं जो होते हैं हम लोग ट्रेवल करते हैं, तो ट्रेवल करते टाइम भी हमारा सॉफ्टवेयर हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, इसलिए उसको एयर ट्रेसर बोलते हैं। etc एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द रन आउट ऑफ द टैग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यानी कि हमेशा रन करता रहता है टैग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए विदाउट द सिस्टम, उसके साथ विदाउट, यानी कि सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द यूजलेस। उस समय में
जो सब ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा अवेलेबल है तो उस समय ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं, कोई इसका यूज ही नहीं किया जाता है। और ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होने का मतलब एक होता है पैकेज सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है कस्टम डिजाइनर सॉफ्टवेयर। तो जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर कहने का मतलब जैसे कि MS वर्ड हो गए, इसमें MS वर्ड आ जाते हैं, साथ ही जैसे कि और मेकर आ गए और एक्सेल आ गए, ये सब इसका यूज किया जाता है। और कस्टम डायसिग्नल में कौन कौन से यूज आते हैं, जैसे कि इसमें हो गए ईच ऑफ द बैंक, इसमें बैंक में ये लोग इसको इस सिस्टम में बैंक में ज्यादातर यूज किया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी अभी आपको हम बता रहे थे OS और MS का बात किए थे, तो सबसे पहले इसमें हम ऑपरेटिंग अगर बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो स्टार्ट हो जाता है ऑन द इम्पोर्टेंट रोल, एक अच्छे रोल के लिए, इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में यूज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इट वर्क एंड द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर, इट इज द कनेक्टिवली लिंक बिटवीन इन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर। कहने का मतलब ये बताना चाहता है कि इट वर्क एज द इंटरफेस, जो इसके एंटर यानी कि अंदर की तरफ की जो इसकी प्रक्रिया होती है, अंदर इंटरनल होती है बिटवीन द कंप्यूटर और यूजर, कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल होती है उसको यूज करना स्टार्ट कर देता है यूजर ऑफ द कनेक्टिंग, वो कनेक्ट करता है किसको, लिंक को, बिटवीन इन इनपुट एंड आउटपुट, वो इनपुट में भी करता है और आउटपुट में भी वो कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है ऑफ द कंप्यूटर, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और इसका जो ब्रेन होता है किसको बोलते हैं, ब्रेन तो CPU हो गया, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, उसी को ये ब्रेन भी बोलते हैं, ब्रेन कहा जाता है। इट इज द एक्सेप्ट एंड ये एक्सेप्ट करता है एंड द इंटरफेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर उसके हम नेक्स्ट स्टेप में चलना चाहूंगा तो उसमें ये फॉर्मेशन कर देता है किसका, कीबोर्ड का, इंटरफेस से ही कीबोर्ड जाकर के लिंक हो जाता है, जिसके कारण उसका नेक्स्ट स्टेप अगर कुछ होगा टाइपिंग करने का तो कीबोर्ड से ले आकर के उसकी वायरिंग कनेक्ट किया जाएगा। अब हम कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी बात हम करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कंसिस्ट ऑफ, ये कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इसका बात पहले आता है कि द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसकी जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज कैसे ट्रांसफर किया जाता है, तो ये कन्वर्ट लैंग्वेज होता है, कन्वर्ट लैंग्वेज ऑफ द सोर्स कोड, यानी कि जैसे कि इसमें कुछ बात किया जाता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे कि हम लोग हिंदी यूज करते हैं, इंग्लिश यूज करते हैं, तो ये हमेशा इसमें कैलकुलेशन भी कंप्यूटर्स में हम कर सकते हैं और इसका हम सरल भाषा में इसको बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। और इसमें कई टाइप्स ऐसे होते हैं जिसको हम इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या किया गया, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो कन्वर्ट लैंग्वेज होती है, वो भी कैसी, सोर्स में होती है, यानी कि सोर्स कोड में, वो कोड भाषा में जिसको बोलते हैं, और इनटू मशीन कोड, और कुछ मशीन्स की इसकी अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के कोड भी होते हैं। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहता क्या है कि इट द ट्रांसफर डेटा टू डिस्क, ये ट्रांसफर करता है, ये अपना डेटा को, ये अपने अंदर रखे हुए स्टोर्ड डेटा को ट्रांसफर करता है, किसमें, डिस्क में ट्रांसफर कर दिया। और क्या है, डिस्क टू मेमोरी, पहला काम इसका करेगा, ये ट्रांसफर तो करेगा लेकिन डेटा अपना जाकर के किसमें, डिस्क में। और दूसरे स्टेप में ये बताता है जो डिस्क है, डिस्क में से हम उसको मेमोरी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना डेटा को ले आकर के मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में फिर बताता है जो टेक्स्ट एडिटर क्या है, तो टेक्स्ट एडिटर का मतलब यह होता है जैसे कि इट द करेक्ट, यानी कि कोई अगर आंसर आप लिखे हुए हैं तो क्या होता है, मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसमें कोई चीज ऐसा हो जाता है, गलत हो जाता है वर्ड में, तो उसको ये मॉडिफाई यानी कि करेक्ट करता है। टेक्स्ट एडिटर मतलब उस पर जाकर के एडिट करके उसको करेक्ट कर दिया जाता है, वो इंफॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट कमांड, तो डायरेक्ट कमांड का मतलब क्या होता है, ये इंक्लूड करता है किसको, कट करने के लिए, जैसे कि किसी चीज को हमको कट करना है तो कट करता है,
पेस्ट करेगा, कॉपी करता है, सेव करने का काम करेगा और साथ में अगर डिलीट भी करेगा, डिलीट तो करेगा, तो अगर देखिए जब कट होगा, सेव होगा, उसके बाद ये क्या कर लेगा, यहाँ पे पेस्ट भी कर ले रहा है, कॉपी तो कर ही रहा है। अगर ये डिलीट कर रहा है तो ये प्रिंट की फाइल भी डिलीट कर सकता है। इसमें ये नियम है, ये कुछ भी डिलीट कर सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर उसको कट कर रहा है तो सीधी सी बात है उसमें कट होगा, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ उसमें डिलीट होगी। तो अब हम बात कर लेंगे एमएस ऑफिस, जो कि अभी हम एमएस ऑफिस की बात करने के लिए हम आपसे बोले थे। तो ओएस का तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम बता ही दिए, अब हमको करना एमएस ऑफिस। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पे यहाँ पे एमएस ऑफिस सिर्फ एक हेडिंग है, इसमें आ गया है कि पावर पॉइंट क्या होते हैं और यूज ऑफ पावर पॉइंट, इसकी यूज इसमें करना है और पावर पॉइंट को बताना है। तो इसीलिए मैं इसको डिफिनेशन में इसको नहीं बता रहा हूं एमएस ऑफिस का, क्योंकि ये इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नहीं है। तो इसमें हम दूसरा चीज आपको बता दिए पावर पॉइंट क्या होते हैं। तो पावर पॉइंट आइए हम बताते हैं क्या होते हैं। जो ये पावर पॉइंट होता है इन द बेस्ट प्रेजेंटेशन, इसमें प्रेजेंटेशन अच्छे से दिया जाता है, इसमें अच्छे से दे सकते हैं किसमें, प्रोग्राम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एंड ईच पेजेस, यानी कि कुछ और पेजेस में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। क्या कहलाता है, जैसे कि कार्ड क्या कहलाते हैं, उसको हम स्लाइड बोलते हैं। तो जैसे इसमें 7 स्टेप में है, तो इसको कैसे कैसे इसको किया जाता है। पहला स्टेप क्या हो जाता है कि प्रिजर्वेशन, ये प्रिजर्व करता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है। कौन और क्या होती है, इसमें स्लाइड भी लगी रहती होती है, लेआउट होता है, व्यू इसको देखने के लिए होती है, स्लाइड जो है स्लाइड को दिखाने के लिए होता है, और प्लेस होल्डर लगे रहते हैं, इसमें प्लेस होल्डर लगे रहते हैं, और इसके डिजाइन टेम्पलेट इसकी कुछ अलग अलग इस तरीके से होते हैं। अब आइए हम इसको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको पावर पॉइंट का जो यूज होता है, यूज को हम यहाँ पे बताने चल रहे हैं। आइए देखते हैं यूज को। इसमें अब हम बताने चल रहे हैं जो इसका पावर पॉइंट का यूज होता है किस तरीके से होता है, देख लेते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं कैसे होते हैं इसका यूज। पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन, ये क्या करता है, पावर पॉइंट जो होता है प्रेजेंटेशन करता है किसका, सॉफ्टवेयर, और साथ ही विद द हेल्प ऑफ विच द स्लाइड, किसकी स्लाइड की, ये एक स्लाइड को क्रिएट करता है, दैट द डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले को दिखाने के लिए अबाउट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो जिस चीज का सब्जेक्ट हो या फिर जिस चीज का ऑब्जेक्ट हो उस चीज को दिखाने के लिए, विच मेक इट इज द इजी टू द अंडरस्टैंड, ये प्रक्रिया बहुत टफ नहीं होती है, बहुत इजी होती है, एंड इसको एक्सप्लेन करने में भी बहुत आसानी होती है, यानी कि इसको हम इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होते हैं वो कब किया गया था, 2003 में, 2003। देयर आर मेनू बेस्ड कमांड, ये लगभग जो होते हैं वो मेन रूप से उसको बेस्ड किया जाता है कमांड से, फॉर द प्रिपेयरिंग देम वेयर एज द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होते हैं वो एक बार 2007 से लेकर के 2010 के बीच में किया गया था। दीज टूल्स बिकम, इसको टैबलेट में भी किया जा सकता है, टैब विच इज द प्रोवाइड करेगा किसमें, बेटर सर्विस, यानी कि बहुत अच्छे मात्रा में, यानी कि बहुत अच्छे सर्विसेज में, देन इट इज द प्रीविजन वर्जन, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो प्रीविजन वर्जन यानी कि पुराने वर्जन होते हैं उसमें। अब एक बात हाथ में और आती है, जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग एक पीपीपी क्या है, यानी कि ट्रिपल पी। देखिए इसमें कैसे, यानी कि बताता है इसमें कि ये स्टार्ट कैसे किया जाता है। टू द ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्लिक ऑन द पावर, यानी कि जो इसकी विंडो होती है, विंडो की जो लेफ्ट तरफ जो बटन होता है, बटन को ये बताता है पहले, तो ये तो सिर्फ सबसे पहले बोर्ड से ले लेते हैं, बोर्ड से जो प्लग लगाया जाता है उसकी बटन को ये ऑन करने के लिए बोलता है, प्लग पॉइंट से पॉइंट आइकन को। और कौन से होते हैं, किस चीज के, लोकेटेड डेस्कटॉप के, ऑन योर, यानी कि जो आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, उसकी बता रहा है इसको ऑन करने के लिए। और क्लिक स्टार्ट बटन टू द टास्क बार इज द बॉटम लेफ्ट इज द विंडो ओपनिंग। उसके बाद इसमें क्या करना है, अपने विंडो के लेफ्ट तरफ जो टास्क बटन लगे रहते होते हैं उसको ऑन करने से आपका ये कंप्यूटर ऑन होगा, सिस्टम और गो इट। उसके बाद इसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कई टाइप्स के होते हैं, इसमें एंड्रॉयड वर्जन हो गए, iOS वर्जन हो गए। इसमें अभी हम आपको बताएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के जो डेवलपर है
वो माइक्रोसॉफ्ट होती है। और इसमें जो इनिशियल रिलीजिंग होती है, रिलीजिंग करने का मतलब जो इसको रिलीज जब किया गया था तो ये 1987 ईस्वी में इसको रिलीज किया गया था। ये लगभग आज से अबाउट, लगभग ये क्लियर नहीं है, ये अबाउट में लगे रहेंगे 35,000 ईयर्स ओल्ड, यानी कि आज से 35 साल पहले इसको लॉन्च कर दिया गया था इस डिस्प्ले को। उसके बाद स्टेबल रिलीज, यानी कि जब एक करंट में अभी जल्द में जब रिलीज किया गया था कब 2013 में, यानी कि अप्रैल 21 में। अभी 2013 में भी हुआ था, 10 में भी हुआ था, एक बार अभी 2021 में हुआ था, 21 यानी कि आज से लगभग 12 मंथ पहले इसमें हुआ था। उसके बाद प्रिपेयरिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से होते हैं, इसके सिस्टम कौन से लगे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम लगे रहते हैं। इसकी जो टाइप्स होती है, टाइप्स इसकी स्प्रेडशीट की होती है। और इसमें जो लाइसेंस लगे रहते हैं, इसके जो लाइसेंस बनते हैं वो किस तरीके से बनते होते हैं, ट्रियोलवेयर में से बने रहते हैं। और जो इसकी अगर इसको सर्च करने की वेबसाइट पे अगर आप सर्च करना चाहेंगे, इसकी वेबसाइट ये है product.office.com, उसके बाद /ns/excel. अगर इस वाले लिंक पे आप इस वेबसाइट पे अगर आप जा करके सर्च करेंगे ये चीज, इस वेबसाइट को, तो पूरा एक्सेल के बारे में एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें से देख सकते हैं क्या क्या माइक्रोसॉफ्ट में है, एक्सेल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तो हम बता दिए, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मैक में बताएंगे, मैक बुक में कैसे होते हैं। उसके बाद इसी का हम एक्सेल का एंड्रॉइड वर्जन बताऊंगा, और एंड्रॉइड वर्जन के बाद इसके जस्ट हम बताएंगे आपको iOS, एंड्रॉइड वो तो एंड्रॉइड कर दिए, आईफोन का भी हम इसमें बताएंगे। तो आइए हम इसमें अब देखते हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो भी किसमें देखेंगे, फॉर मैक में। मैक में आइए हम देखते हैं कैसे होते हैं इसमें। अब हम इसमें बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर मैक, अगर हम मैक की बात कर रहे लेंगे तो मैक यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एप्पल की। तो इसमें होते इसका जो डेवलपर होता है वो कैसा होता है, माइक्रोसॉफ्ट लगे रहते हैं। और इनिशियल जब इसको रिलीज किया गया था, तो रिलीज कब किए गए थे, आज के 30 सितंबर, और कब 1985 में, लगभग आज से 36 साल पहले। स्टेबल रिलीजिंग इसकी कैसे थी, 16.56, और इसमें कब किया गया था, ये 4 यानी कि 14 दिसंबर और 221 सेंचुरी में, यानी कि ये 4 मंथ एगो किया गया था। और ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है, OS मैक। और स्प्रेडशीट इसका तो टाइप्स हो गया, टाइप्स किस बिहेव करेगा ये स्प्रेडशीट से। जो इसके लाइसेंस है, तो लाइसेंस वो करेगा प्रोप्रिएटरी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं लाइसेंस में लगभग ये सभी एक्सेल में लगे रहते हैं, यही सभी में रहते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं वही जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर एंड्रॉइड। अगर हम एंड्रॉइड में बात करेंगे, जो एंड्रॉइड फोन हम लोग यूज करते हैं उसकी अगर बात करेंगे, इसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से लगे होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, इस पे स्प्रेडशीट कौन से लगी रहती है, टाइप्स हैं क्या, लाइसेंस क्या है, वेबसाइट क्या है, इसमें सारा चीज इसमें बताता है। जैसे कि डेवलपर, इसमें भी जो हमारा डेवलप किया गया उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन का ही किया गया है। और इसकी जो रिलीज किया गया था, रिलीज कब किया गया था इस सॉफ्टवेयर को, यानी कि 16.0.14729.20146, ये तो इसकी कोडिंग है, रिलीज का स्टेबल कोड है। कब ये रिलीज किया गया था, वो होगा 22 दिसंबर 220, यानी कि आज से 4 मंथ। और यहाँ पे है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो इसका एंड्रॉयड, ओरियो एंड लेटर, इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन कौन से लगे रहते हैं, एंड्रॉयड का लगे रहेगा, और ओरियो का, और लेटर यानी कि और कुछ भी लगाए जा सकते हैं। और टाइप इसकी कैसी होती है, स्प्रेडशीट होती है। इसकी लाइसेंस इसमें भी यही होता है, कौन सा होता है लाइसेंस इसमें किस तरीके से होते हैं कि प्रोप्रिएटरी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। और इसमें जो वेबसाइट, अगर इसको सर्च करने के लिए इसकी वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, तो वेबसाइट होगा product.office.com/iners.excel। और इसकी जो बताता है वेबसाइट, ये सर्च करने पे आ जाएगा। और सारे के अगर हम बात करेंगे एंड्रॉइड में तो एक्सेल लगाया जाएगा, अगर मैक में बात करेंगे तो यहाँ पे कॉम के बाद जब यहाँ पे .com/मैक लगा दिया जाएगा। एक एक पॉइंट अगर इसमें हाइस्टैग वगैरह अगर नहीं लगेगा तो ये लिंक ओपन ही नहीं होगा।
वही जगह हम आइए एक बार आईफोन की बात कर लेते हैं, iOS आईफोन वर्जन की बात कर लेते हैं। इसमें कौन सा वर्जन होता है? इसमें भी होता है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन होता है, स्टेबल रिलीज 2.56। इसकी जो कोडिंग होती है, कोड है कि क्या है 5.2.56 और भी दिसंबर 12 यानी कि 12 दिसंबर को रिलीज किया गया था और किसमें 2021 में, लगभग आज से 4 मंथ पहले। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 14। iOS 14 तो लगभग सभी यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड में ये हो गया, आईफोन में आईफोन 14, 13, 12 ये सब ज्यादातर यूज किए जा रहे हैं मौके पे। और लेटर आईपैड्स हो गए और OS 14 ये तो हो ही गया। इसमें भी जो टाइप्स लगे रहते हैं वो स्प्रेडशीट का ही टाइप लगा रहता है। और इसकी जो लाइसेंस है प्रोप्राइटरी कमर्शियल सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर लगभग एंड्रॉयड में भी लगे हैं फीचर में और आईफोन वाले फीचर में भी ये लगे हैं। इसकी जब हम वेबसाइट की बात कर लेंगे तो वेबसाइट में आएगा products.office.com.in, यहाँ पे ऑब्लिक करके ns/excel, इस .com पे अगर आप जाएंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो करेंगे तो ओपन हो जाएगी किसकी? iOS की। तो अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हम यहाँ पे बात कर लेंगे। आइए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द स्प्रेडशीट डेवलपर। ये क्या होते हैं? ये स्प्रेडशीट डेवलप के होते हैं बाय द किसके? माइक्रोसॉफ्ट और विंडो। ये विंडो और विंडो कौन कौन सी यहाँ बात करता है? मैक ओएस की, एंड्रॉइड की, ये यानी कि मैकबुक यानी कि लैपटॉप की बात करता है। ये क्या है? ये एंड्रॉइड फोन्स की बात कर रहे हैं। और ये iOS ये क्या कर रहा है? आईफोन की बात कर रहा है। इट इज द फीचर कैलकुलेशन और द, इसकी जो फीचर होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और द कंप्यूटेबल कैपेबिलिटीज यानी कि जो उसकी कैपेबिलिटी होती है वो किस तरीके से काम करती है, ग्राफिक टूल्स की तरीके से, और पाइवोट टेबल्स के, और मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ये लैंग्वेज को भी बताता है। कार्ड क्या कहलाता है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो कि VBA जिसको बोलते हैं। एक्सेल फ्रॉम पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये इतना ही है। और इसमें जो कंप्यूटर कहने का मतलब यह है कि इस कंप्यूटर का जितना है, एक्सेल का अलग होता है, एंड्रॉइड के फीचर्स अलग होते हैं, और लेकिन सॉफ्टवेयर सारे के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे कौन से लगे रहते हैं? दो ही चीज, ये तो माइक्रोसॉफ्ट रहेंगे, ये तो क्या रहेंगे? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये दो ही रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट के। और इसका एंड्रॉइड में अलग रहता है फीचर्स और आईफोन में अलग इसका फीचर रहता है। और वही जगह अगर हम बात कर लेते हैं आईपैड की, तो आईपैड में भी इसका डिफरेंट तरीके से इसका फीचर्स रहते हैं। तो जैसे कि बॉटनी में हम आपको बता रहे थे, तो जो 3rd सेमेस्टर का जो सिलेबस है, सिलेबस में अगर हम आपको सेंड कर देंगे, सिलेबस सेंड कर देंगे, आप देख लीजिएगा, जो जो आपको क्वेश्चन उसमें ना आता रहेगा आप उसको बताइएगा। और बॉटनी में इस बार पता नहीं कहां से दे दिए हैं कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर का इसमें कोई रोल ही नहीं है। बॉटनी में क्या रोल है? इसमें है ही नहीं, लेकिन ये गलत कर दिए, इसमें देखिए दिए हैं, लेकिन अब दिए हैं तो इसको पढ़ाना पड़ेगा। इसको कंप्यूटर का सब्जेक्ट मत समझना, अगर कंप्यूटर में इसको पढ़ना होगा, कंप्यूटर में भी यही रहेगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगर बॉटनी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो कंप्यूटर सिलेबस आया है, जो जो पूछा गया सिर्फ वही उसी चीज का मैं डिस्कस यहाँ पे किया हूँ। तो आप इसको पढ़िए, जो भी आपको समझ में इसमें ना आए आप उसको हमें बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज।